नाउ मूविंग टू थियरम 6.3। थियरम 6.3 का स्टेटमेंट हम सबसे पहले रीड आउट करते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है उस हिसाब से कि जो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो इक्वल है, तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। वापस से रिपीट कर रही हूँ, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और वो भी कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है कि उसके जो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर क्या है, ए क्यू आर और क्यू आर डी, ये पहला पेयर है, और दूसरा पेयर है बी क्यू आर एंड क्यू आर सी, मतलब ये दोनों। तो अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी। तो मैंने गिवन में लिख दिया है ट्रांसवर्सल पी एस इंटरसेक्ट्स लाइन ए बी एंड सी डी एट पॉइंट Q एंड पॉइंट R रेस्पेक्टिवली, एंड बी क्यू आर एंड क्यू आर सी दोनों इक्वल है, ये भी आपको दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है आपको, जो लाइन ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम शुरुआत करते हैं प्रूफ से। तो प्रूफ के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको गिवन है ना उसको हम लिख देते हैं। तो गिवन में हमको क्या दिया हुआ था, बी क्यू आर और क्यू आर सी, ये रहा, मैंने हाईलाइट करके ही रखा है। बी क्यू आर एंड क्यू आर सी क्या फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो तो हमको गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी, और ब्रैकेट में रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने आगे लिख दिया है और ये हमको गिवन है। अब अगर बी क्यू आर है वो क्यू आर सी के बराबर है, तो हम इसमें और क्या क्या हमको वो मिल रहे हैं, क्लूज क्या मिल रहे हैं, और बी क्यू आर और पी क्यू ए ये भी तो एक दूसरे के बराबर है। ये रहा देखो बी क्यू आर, दिस इज बी क्यू आर, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पी क्यू ए या तो ए क्यू पी। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू बी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू ए, और यहाँ पर रीजन दे दूंगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है VOA, मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब अगर इन दोनों रिजल्ट्स को हम स्टडी करते हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा है, बी क्यू आर और बी क्यू आर तो इक्वल है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्यू आर सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1, ये रिजल्ट हमारा 2, और साथ ही साथ फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 क्या कंक्लूजन मिला हमको, एंगल क्यू आर सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ए। तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो क्यू आर सी इज इक्वल टू पी क्यू ए, मतलब पी क्यू ए इज इक्वल टू क्यू आर सी। अगर इसको मैं हाईलाइट करूँ यहाँ पर, तो ये है पी क्यू ए और क्यू आर सी, ये दोनों हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर हम और एक चीज़ देख पा रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर भी इक्वल है, और वैसे देखा जाए तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी फॉर्म कर रहा है। तो हमने एक्सियोम्स में भी पढ़ा हुआ है, एक्सियोम 6.4 ये बताता है कि जब एक ट्रांसवर्सल दो इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइंस को, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है
तो दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। वापिस रिपीट कर रही हूँ, जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है जबकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो दो लाइंस भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट एंगल क्यू आर सी एंड एंगल पी क्यू ए आर corresponding angles formed by transversal PS of lines AB and CD। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, AB इज पैरेलल टू CD, ये हमने प्रूफ कर दिया है। और रीज़न दे सकते हो एक्सियोम 6.4। और एक्सियोम मतलब क्या होता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जिसका प्रूफ हमें लेना ज़रूरी नहीं है, एक्सियोम है जिसको हमको यूनिवर्सली एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी proof. So I hope you are clear with theorem 6.3. Thank you.